पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वाक्य 1 से 5 तक। ए ना समझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को सुस्पष्ट रूप से ये दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने ना समझते हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यक्ति ही इतने वरदान प्राप्त हुई? मुझे ऐसे विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाते हैं, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? ये प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सूध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सूध ली है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, जैसा कि वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सूध ली है। उसने कहा था कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सूध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सन्मुख उसकी सेवा कर सके। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सूध ली है। जय घोष हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस लूकस के मुताबिक ये खुदावंद तेरी तमजीद हो। लूकस के इंजील उसका 11 बाब 5 से 13 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा,
खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? खुदा की बात अंजील है। ये मसीह के इश्क को हमारे इस सफ़र में प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के इंजील को हम सुन रहे हैं, और इस हफ्ते को हमारे लिए गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र को सुनने और उस पर मन चिंतन करने के लिए हमें मौका मिला है। गलातिया में अलग अलग ग्रुप, अलग अलग लोग घुस गए थे संत पौलुस के जाने के बाद, और कहने लगे यहूदियों को रिवाज को पूरा करना ज़रूरी है, यानी खतना करवाना ज़रूरी है, और बाकी सारे यहूदियों के कानून के मुताबिक, रिवाजों के मुताबिक चलना ज़रूरी है। और उनके बीच में फूट पैदा हो जाता है, और बहुत सारे लोग इस गलत धारणाओं के पीछे चले जाते हैं। और संत पौलुस बहुत दुखी होकर इस चिट्ठी को लिख रहा है। ये ना समझ गलातियों, क्या आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला? क्या आपने खुदा में विश्वास नहीं किया? क्या आपने ईमान को हासिल नहीं किया? फिर क्यों ये सारे रिवाजों के पीछे, फिर क्यों इस यहूदियों के रिवाजों के पीछे जा रहे हो? यहाँ फूट के बारे में है, यहाँ गलत धारणाओं के बारे में। आज के ज़माने में भी, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे धर्म को, विश्वास को, हमारे ईमान को, खुदा के उस वरदान को बांटने में डर, खौफ पैदा करते हैं। यहाँ तौबा नहीं करोगे, यहाँ तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ आओ तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, तुम्हारे बिजनेस ज़रूर सफल हो जाएगा। बहुत आम चीज़ हो गया है आजकल बिजनेस के लिए दुआ करना, बिजनेस के लिए धन दौलत जमा करना, और दुनिया में ऐशो आराम की बात, और दुनिया में अपने नाम बनाना, ये सारी चीज़ें दुनिया के खेल हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को एक अलग वरदान देने आए, वो है रूहानी सफ़र और खुदा को पाना और खुदा की पाक मर्ज़ी पूरी करना। इन सब में खुदा की मर्ज़ी को पूरे करने के लिए एक अलग तौर तरीका और अलग विचार रखना ज़रूरी है। सलीबी सफ़र है, जहाँ सब्र करना, बर्दाश्त करना, दान देना और सब कुछ खुदा के लिए, खुदा के पाक मर्ज़ी को पूरी करने के लिए सब कुछ दान देना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ तक अपने परिवार को खुदा के हवाले करना हर रोज़, है प्रभु ये खानदान मेरा परिवार तेरा है, इस परिवार का मालिक तू है, हमारे इस परिवार की रक्षा कर, इस परिवार के हर काम में हमें मदद कर। पर ये तौर तरीके हमारे लिए एक कलीसिया होने के नाते हमें करना ज़रूरी है। शुरुआती कलीसिया कैसे रहा? शुरुआती कलीसिया में कौन कौन से रिवाज थे, कौन कौन से सैक्रमेंट थे, शुरुआती कलीसिया में कौन कौन से तरीके थे, उसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आज के ज़माने के बहुत सुंदर, बहुत ऐशो आराम वाले, बहुत दिखाने वाले सारे गलत धारणाओं के पीछे ना जाए। प्रभु यीशु मसीह हम सबों से लगातार दुआ करने, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और खुदा को तंग करना बच्चों के समान, खुदा को तंग करना एक परेशान बच्चे के समान, खुदा को तंग करना रोते हुए, खुदा को तंग करना अपनी परेशानियों को बताते हुए एक प्यार की बात होती है, क्योंकि खुदा ने हम सबों के साथ प्यार किया। खुदा दूर नहीं है, खुदा डंडा लेकर हमारे पीछे नहीं आएगा। खुदा ये नहीं कहेगा मेरी बात मानो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, तौबा करो नहीं तो मरोगे ना।
खुदा स्वर्ग और नरक की सज़ा के बारे में नहीं बताता। वो खुदा की मेहरबानी है, वो खुदा के रहम है, क्योंकि हम अपने कामों के चलते, हम अपने इज़्ज़त के चलते हम स्वर्ग को हासिल नहीं कर पाएंगे। खुदा की मेहरबानी है, जैसे उस डाकू ने, जैसे बहुत सारे लोगों ने खुदा के उस बहिश्त को हासिल किया। इसलिए मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ मांगना, लगातार दुआ करना ज़रूरी है। और ये नहीं है कि बार बार ये कहें मेरे परिवार को, मेरे बीवी बच्चों को, और मेरे काम को, और मेरे बिजनेस को, और मुझे चंगा कर, और मेरे घर की रक्षा कर। ये यीशु मसीह के विचार नहीं है। मांगो, खुले दिल से मांगो, अपने लिए भी मांगो, सबके लिए मांगो, ढूंढो सबके लिए रास्ता, ढूंढो सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, क्योंकि हम सारे भाई बहन हैं। बेशक हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बेशक हम एक दूसरे को नहीं जानते, बेशक हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं रखता है, बेशक हमारी दुश्मनी है, बेशक हम दोस्त हैं या सहेली हैं, कुछ भी हो, हमें मांगना है उस खुले दिल से, और हमें ढूंढना है हर एक के लिए, हर एक के लिए, हमारे लिए, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और दूसरों के लिए। खटखटाना है, खुदा के दिल के उस दरवाजे को खटखटाना है, जो रहम का सागर है, जो प्यार से भरपूर है, जो हमें अपना प्यार और रहम देने के लिए हमेशा तरसता है। और यहाँ हमें एक बात ज़रूर याद रखना है, ढूंढें, खटखटाएं, खुदा से मांगे, और अंत में कहना भी सीखें, मैं प्रभु तेरी पाक मर्जी पूरी हो, मैंने मांगा है, मैं मांगता हूँ, मैं लगातार तेरे दिल के दरवाजे को खटखटाती हूँ, पर अंत में मैं प्रभु तेरी पाक मर्जी पूरी हो, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस काम को करने से मैं गड्ढे में गिरूंगा, जिस कामयाबी को हासिल करने में मैं तेरे प्यार से दूर हो जाऊंगा, और जिस धन दौलत को जमा करने से मैं पाप में गिर जाऊंगा, तुझे सब कुछ मालूम है, तुझे सब कुछ मालूम है, मेरे पीछे वाली ज़िंदगी, आगे वाली ज़िंदगी, सब कुछ मालूम है। इसलिए अंत में ऐ प्रभु तेरी पाक मर्जी पूरी, तेरी पाक मर्जी पूरी। और मांगना कभी बंद ना करें, और ढूंढना कभी बंद ना करें, खटखटाना हम बंद ना करें। ये खुदा के इस रूहानी सफ़र में हमारी जोड़ है प्रभु के साथ। खुदा के साथ बातें करने से, खुदा के हवाले अपने दुख दर्दों को करने से हम खुदा से मांगते हैं, खुदा को ढूंढते हैं और खुदा को खटखटाते हैं। आइए इस पाक वचन हम सबों को आज और हमारे दिलों को ताज़ा करें, हमारे दिलों को और जोश से भर दें, ताकि हम आज के दिन को खुशी के साथ, प्यार के साथ जी सकें, और एक दूसरे के लिए प्यार के वरदान दे सकें, और गलत धारणाओं से, गलत सोच विचार से, जो भी शॉर्टकट है, जो भी जोश और जो भी दिखावे वाली बातों से दूर रहें। अपने रूहानी सफ़र को अपने परिवार में, अपने परिवार के लिए और अपनी तरक्की के लिए जारी रखें। खुदा हम सबों पर अपने रहम बरसाएं, खासकर सारे बीमार भाई बहनों पर, कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों पर खुदा अपनी मेहरबानी को बरसाएं और सबको चंगाई का वरदान दें।